अधिकार तो है ही, लेकिन एक और फिर सीएमओ कहता है कि हम आपका जल कनेक्शन जोड़ देंगे, आपको एट्रोसिटी का मामला वापस लेना पड़ेगा। यानी कि अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1979 के तहत यदि हमारी गुहार सुनी गई है तो आपको मिर्ची क्यों लग रही है सीएमओ साहब? आपको कानून के सामने आना पड़ेगा। समान नागरिकता के साथ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमको समान नागरिकता का अधिकार दिया है। आप कहते हैं आपका रिकॉर्ड बहुजन समाज पार्टी के पास है। आपने कहा कि आपको एट्रोसिटी एक्ट का मामला वापस लेना होगा, तब आप जाके जल का अधिकार हमको देंगे। क्या ये जल का अधिकार आपने हमें दिया है? इस देश में जल का अधिकार परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमें दिया है, और आप कहते हैं कि एट्रोसिटी एक्ट वापस ले ले, तब जाकर आप जल कनेक्शन तोड़ेंगे। तो ये आपकी हठधर्मिता को बहुजन समाज पार्टी चुनौती देने आया है। बहुजन समाज पार्टी आपको चेतावनी देता है कि आपने यदि इस प्रकार से कुकृत्य किया है, हमको जल के अधिकार से वंचित किया है, तो आपको इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। हम जानते हैं कि आप स्थानीय भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस नेताओं के हाथ के खिलौने हैं, लेकिन आप जान लीजिए, क्योंकि इस देश में संविधान परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का है और उन्होंने हमको अधिकार दिया है। आप उनके द्वारा दिए गए हमारे अधिकारों को गला घोटने का दुस्साहस कर रहे हैं। इस प्रकार कार्रवाई से बहुजन समाज पार्टी असंतुष्ट है। हमने शासन प्रशासन को मैं बताने आया हूँ, मैं निवेदन करने आया हूँ, यदि बड़वानी जिले के आदरणीय कलेक्टर महोदय तक मेरी बात पहुँचती है, यदि आदरणीय एसपी साहब तक मेरी बात पहुँचती है, तो अपने कान खुले कर लीजिए महोदय। आपके सामने हम गुहार लगाने आए थे। आदरणीय कलेक्टर महोदय से मैं निवेदन करने गया था। मैं स्वयं पीड़ित कैलाश वर्मा जी से को लेकर सम्मानित कलेक्टर महोदय से मैंने बात कही, मैंने निवेदन किया कि आप कम से कम हमको जल के अधिकार से तो वंचित कर दिए। हाँ, वंचित किया है, लेकिन सम्मान्य कलेक्टर महोदय ने कहा कि मैं इस मामले को दिखवाती हूँ। इस मामले को लगभग 2 से 4 दिन व्यतीत हो चुके हैं, 1 माह का समय व्यतीत हो चुका है, हमको पानी नहीं मिला है। तो प्रशासन आखिर क्या चाहता है? क्या आप भी सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के, क्या आप कांग्रेस पार्टी के दोनों की बात मानते हैं? क्या आप परम पूज्य बाबा साहब द्वारा लिखित इस संविधान को नहीं मानते हैं? तो आपको भी समझने की आवश्यकता है। हम निवेदन कर रहे हैं, हमारी आवाज आप तक यदि पहुंच रही है तो आप हमें जल के अधिकार से वंचित नहीं कर सकते, क्योंकि आप आईएएस है, दूसरी ओर आईपीएस है, आप वरिष्ठ अधिकारी हैं, आप हमारी भावनाओं को समझ सकते हैं। ऐसे में आपसे पुनः निवेदन करने आ रहा है बहुजन समाज पार्टी। पिछले 4 दिनों से आपसे निवेदन करने के पश्चात बहुजन समाज पार्टी आपसे ये बात पुनः करने आई है, आपसे निवेदन करने आई है। हमारा हक है, संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको जो अधिकार दिया है, आप उस अधिकार से हमको वंचित नहीं कर सकते हैं। लेकिन समय व्यतीत हो रहा है, हमारे कंठ सूख रहे हैं, और आप इस प्रकार से जो सीएमओ है वो जातिगत भेदभाव का दृष्टिकोण रखता है, उसके ऊपर कार्रवाई कीजिए। इसलिए हम निवेदन कर रहे हैं। आज बहुजन समाज पार्टी इस पुराने कलेक्ट्रेट सामने इस बड़वानी की पावन धरती पर बैठा है और आपसे निवेदन करना चाहता है कि आप हमारे अधिकारों से हमको वंचित नहीं कर सकते। इसलिए बहुजन समाज पार्टी मेरे मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले के जो ये 1.25 लाख के बराबर जो शेर यहाँ पर आए हैं, आपको बताने आए हैं, आपको चेतावनी देने आए हैं कि आप इस प्रकार जो दुस्साहस कर रहे हैं, संविधान की मूल भावना के विरोध काम कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के अनुसार यदि आप इस प्रकार करते हैं तो फिर आप संविधान से बड़े नहीं हैं। तो बहुजन समाज पार्टी संविधान के दायरे में रहकर आपसे पुनः निवेदन कर रही है कि आप आए और इस समस्या को समझे। हम आज 1 दिवसीय यहाँ पर धरना दे रहे हैं, हम आंदोलन कर रहे हैं, हम राष्ट्रपति जी से गुहार करेंगे, क्योंकि इस देश की राष्ट्रपति एक आदिवासी महिला है, यानी एक दलित महिला है, और ये हमारी भावनाओं को, हमारी जो पीड़ा है उसको समझेंगे। इसलिए 4 बजे बहुजन समाज पार्टी बड़वानी इकाई जो इतने साथी बैठे हुए हैं, 4 बजे हम लोग
कलेक्टर महोदय से ज्ञापन के तौर पर राष्ट्रपति से अवगत कराएंगे। साथ ही ये जो जल की समस्या है, उसी भांति बड़वानी जिले के राजपुर में भी जल की कुछ समस्या आई है और ऐसे तमाम बातें चल रही है। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात मैं आपसे बताने के लिए आया हूँ कि मध्य प्रदेश में नहीं, संपूर्ण भारत में आवास योजना संचालित है और उस आवास योजना में द्वितीय सर्वे हो रहा है। उस सर्वे में मध्य प्रदेश में ही नहीं, विशेष करके हम बात करेंगे बड़वानी जिले में, तो बड़वानी जिले में जो सर्वे हो रहा है वो भी जातिगत भेदभाव के आधार पर हो रहा है। वहाँ के जो दबंग लोग हैं जो सर्वे करा रहे हैं सहायक सचिवों के माध्यम से, सहायक सचिव दोगले हो चुके हैं, वो ऐसे लोगों का नाम सर्वे में ले रहे हैं जिनका पहले से ही नाम है। और उनको एक महत्वपूर्ण बात बताई गई है कि जो भारत सरकार की जो योजना है, जो जिस योजना के तहत आपको शासन को हमको आवास देना है, उस आवास में कुछ नामों को छोड़ने का दुस्साहस कर रहे हैं। इसलिए जिला प्रशासन से निवेदन करना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश के इस बड़वानी जिले में जो अन्याय और अत्याचार हो रहा है उसको मध्य प्रदेश में ही नहीं, संपूर्ण भारत में बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में, और आज मैं जोन प्रभारी बहुजन समाज पार्टी इंदौर जोन मेरे तमाम साथियों के साथ में यहाँ पर धरने पर बैठा हूँ, आपसे गुहार लगा रहे हैं कि हमारे साथ किसी भी प्रकार का अन्याय अत्याचार यदि होगा तो हम उसका शांतिपूर्वक संविधान के दायरे में रहकर हम आंदोलन कर रहे हैं, हम धरना कर रहे हैं। यदि हमारी मांगों को नहीं सुना गया तो इस धरने को हम क्रमिक हड़ताल के रूप में हम आगे बढ़ाएंगे, अनिश्चितकालीन धरना करेंगे। आपको चेतावनी दे रहे हैं, निवेदन भी कर रहे हैं। सबको जय भीम, नमो बुद्धाय। बोलो जय 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 भीम।